अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी ड्राज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी क्या है? एक ऐसी फोर्स है जिससे कोई भी प्लैनेट या कोई भी बॉडी एक अपनी तरफ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है दूसरी को। ठीक है, यानी ज़मीन अपने सेंटर की तरफ हर एक चीज़ को खींच रही है। अब इसमें इसकी क्या एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि जिस तरह से तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं या ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो वो एक ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन क्या है कि हम ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ मुसलसल मोशन में है। ठीक है, हर एक पीस ऑफ मैटर यानी छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़े से बड़े स्टार्स गैलेक्सीज तक सारे की सारे प्लैनेट्स तक सारी चीज़ें क्या है? मोशन में हैं। ठीक है, we live in universe of a continual motion in every piece of a matter the atoms are in state of a never ending motion। ठीक है, हर एक चीज never ending कभी ना खत्म होने वाली मोशन में है। we move around the earth surface। हम क्या करते हैं? ज़मीन पे मूव कर रहे हैं। जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक है, और जो सन और स्टार्स वगैरह हैं वो भी सारे के सारे क्या है? मोशन में हैं। तो ठीक है, हर फिजिकल प्रोसेस का मोशन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड सर। फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उसका मोशन में मुसलसल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर आप समझते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। ठीक है, एक यानी इस पोजीशन से लेकर एक होती है क्या? फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नीचे पिक्चर्स में आपके पास शो भी हो रहा है। ठीक है, ए से बी तक का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ऊपर और ये जो एक कर्व लाइन आपको नजर आ रही है ये क्या है? डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वक्त के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो टोटल वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। अब इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल में क्या है कि कोई कार है या कोई भी बॉडी है, उसने 50 मील का फासला तय किया है 1 घंटे में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसने वेलोसिटी कितनी तय की है? उसकी वेलोसिटी कितनी है? 50 मील है 1 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि किसी खास लम्हे में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नाउन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यही है, लेकिन इसमें हम क्या लिख देंगे? डी एस ओवर डी टी। अब ये साथ हमने डिफरेंशियल लगा दिया, जिसका मतलब क्या है? थोड़ा सा चेंज, लिटिल चेंज, स्मॉल चेंज, डी एस ओवर डी टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वक्त के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू वी ओवर टी। ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम है। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। वेलोसिटी का यूनिट हम पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे फिर एक दफा टाइम आ गया है, उसका सेकंड होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेकंड्स मिलके क्या बन जाएंगे? सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे। तो टोटल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की एग्जांपल्स क्या हैं? ठीक है, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। ठीक है, द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, और व्हेन ए कार इज स्टॉप्ड एट अ ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ये सारी किसकी एग्जांपल है? एक्सेलरेशन की एग्जांपल है कि वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी खास लम्हे में क्या वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी खास लम्हे में जो एक्सेलरेशन होगा। द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज सच दैट द टाइम इंटरवल गोज टू जीरो। ताकि टाइम इंटरवल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे डी वी ओवर डी टी लगा दिया, यानी स्मॉल चेंज आया वेलोसिटी में थोड़े से टाइम में। और नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ग्राफ क्या है कि वेरिएशन जो है वेलोसिटी की वक्त के साथ साथ हम क्या करते हैं? उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास 3 तरह का आता है।
उसका फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट, जब किसी भी कार की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यानी मुसलसल एक जैसी होगी, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी, जो कि आपको ये दिखाई गई है। नेक्स्ट सेकंड केस हमारे पास क्या है, व्हेन द कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब कार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो तब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड केस हमारे पास क्या होगा, थर्ड केस है व्हेन द कार मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तब हमारे पास क्या आएगा, एक कर्व लाइन आएगी, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।